जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। टिल्लू, ये क्या हुआ? नोज पे क्या हुआ? सर बॉल लग गई। बॉल लग गई मतलब? सर क्रिकेट खेल रहा था, बॉल लग गई। हेलमेट नहीं लगाया था? नो सर। तेरे दिमाग खराब हो रहा है। एग्जाम तुम्हारे आने वाले हैं। रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हो। इतना याद रखना सभी बच्चों को कि जब भी एग्जामिनेशन के आसपास की बात हो तो हमें अपने आप को प्रिकॉशन में रखना है। ऐसे किसी भी गेम को या एक्टिविटी को नहीं करना जिससे आपके चोट फीट लग सके। क्रिकेट वगैरह में जब भी बॉल्स होते हैं, हाथ में लग गई, नाक पे लगी, मुंह पे लगी, कुछ भी। कई बार मैंने अपने ऐसे स्टूडेंट देखे कि एग्जाम से एक दो दिन पहले ही जबरदस्ती क्रिकेट खेलने लगे या बॉल खेलने लगे, उनकी चोट लगी और एग्जाम तक उनके बिगड़ गए। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है इस तरह का। ठीक है। तो आप सभी लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि आपको इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे नालायक टिल्लू करता रहता है ऐसे नहीं करना आप लोगों को। सॉरी सर। तो सॉरी करके आप तो चोट लग गई। मेडिसिन वगैरह ले ली? यस सर। कब तक सही हो जाओगे? एक दो दिन में हो जाऊंगा सर। ठीक है, चलो आगे ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलो। तो लेट्स स्टार्ट विद, हम लोग क्या कर रहे हैं? हाउ टू डिवाइड एनी नंबर बाय 9। कोई भी नंबर हम 9 से अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें कैसे करना है? ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल यहीं पर है, 221013। इसे डिवाइड करना है 9 से। ठीक। तो हमारे पास में जब ये नंबर दिए होते हैं तो सबसे पहले इनको नंबर को वैल्यू दे दीजिए आप। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, मान लो कुछ भी है इस तरह से। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। और इनका सबका पहले एक सम करके पहले एक पी निकाल लीजिए आप। ठीक है, पी निकालेंगे कैसे? 2+2+1+0+1+3। तो इन सब का सम हमारे पास में इट्स ए चांस बाई चांस 9 बैठ रहा है। अब ये जो सम जो आया है, सम को 9 से ही डिवाइड कर दीजिए। मतलब जो सम है उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना आया? 1। तो 1 हमारे पास में क्या लास्ट में बचता है? ठीक है, 1 मतलब इसने परफेक्टली इसे काट दिया, बिल्कुल काट दिया। तो रिमाइंडर कितना आया? 0, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, बचा कुछ भी नहीं है। ठीक। अब हमें क्या करना होता है? इसमें बड़ा आसान है। पहला नंबर तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर इसमें इसको सम कर दीजिए। इसमें इसका सम। तो इसका सम कितना होता है? 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट का सम कर लीजिए। अब कितना हो गया? 5। अब नेक्स्ट को सम कर लीजिए। अभी भी कितना रह गया? 5। अब नेक्स्ट को सम कर लीजिए। अब कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 6। ठीक है। बात समझ में आती है? ठीक। अभी जो 3 था इसके ऊपर हमें वर्क नहीं करना होता, केवल यहां तक हमें वर्क करना है, केवल यहां तक। ठीक है। और जो यहां पर आया हुआ था ये, इसको इसके साथ सम कर दीजिए, लास्ट नंबर के साथ सम कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 7 5 5 4। लास्ट नंबर को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करते हैं। कुछ समझ में आई? सर थोड़ा थोड़ा। चलो तो मैं समझाता हूँ फिर तुम्हें फिर से। एक और नंबर लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको जरा। चलिए। तो हमारे पास में क्या है? 3 2 1 4 2। ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करना। पहले इन सबका सम कर लीजिए। 3+2+1+4+2। कितना सम आ रहा है? 5 6 10 12। दिस इज 12। तो 12 डिवाइड बाय 9, 1। रिमाइंडर कितना होगा? 3। ऐसे तो होगा। 1 कटा और रिमाइंडर 9 इज तो 9। और 9 के बाद में कितना बचता है? 10 11 12। रिमाइंडर इज 3। तो 3 को छोड़ दिया हमने एज ए रिमाइंडर। ठीक है, 3 को छोड़ दिया हमने एज ए रिमाइंडर। अब क्या करिए? 3 को तो यहां रहने दीजिए। बिल्कुल सही है। इसको इसके साथ सम करिए, कितना हुआ? 5। अब यहां से यहां तक सम करा, अब यहां तक आ जाइए, कितना हुआ? कितना हुआ? 6। अब यहां तक आ जाइए, कितना हुआ? 10। तो 10 करते समय हमें क्या रखना है? अब आप बहुत अच्छे समझ गए कि ये यहां होगा और 0 यहां होगा। 10 तभी तो बनेगा। तो यहां तक का टोटल कर लीजिए, तो हुआ 3570। 3570। और जो लास्ट में आपका
यहां हमने वैल्यू ली थी, इसको तो हमेशा 1 को तो यहाँ जोड़ना ही जोड़ना होता है। तो 1753। तो ये कैरी ओवर का हमेशा ध्यान रखना, कैरी ओवर को हमेशा ध्यान रखना हमें, और कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और कैलकुलेशन करते हैं। टिल्लू समझ में आया? यस सर। एक एग्जांपल और लूं? यस सर, बिल्कुल, जल्दी दे दीजिए ना। क्यों, क्या हुआ? सर दर्द हो रहा नोज में। दर्द हो रहा नोज में? जब इस तरह के ड्रामे करेगा तो नोज में दर्द तो होगा ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 52140, इसको 9 से डिवाइड करना। तो पहले तो पी निकाल लीजिए, सब सम कर दीजिए। 7 8 10, 7 8, सॉरी 12 12 12 12। इस 12 को डिवाइड करिए 9 से, कितना बचता? 1, और रिमाइंडर इज 3। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया फोर्थ वाले का, कि रिमाइंडर कितना है? 3 है। 5 को यहाँ रहने दीजिए, इसको इसके साथ सम कर दीजिए 7, इसको इसके साथ सम कर दीजिए 8, इसको इसके साथ सम कर दीजिए। तो अभी तक हमारे पास में कितना आ रहा है? 5 7 8। अब जब मैं इसके साथ सम करूंगा तो ये हमारे पास में कितना हो जाना है? ध्यान रखो, 5 7 8, 8 और 4, 12, 12 हो जाना है। तो ये 2 है, ये 1 है। 5792। ठीक है, क्योंकि जीरो का तो कोई इफेक्ट रहना नहीं है, जीरो को तो हमें इफेक्टिव रखना नहीं है। और साथ में हमें क्या करना है अब? साथ में क्या करना है हमें, बताइए? भाई 5 हमने रख लिया, इसके साथ जोड़ा 7, इसके साथ जोड़ा 8, इसके साथ जोड़ा 2, और ये यहां हमारा आ गया। और यहाँ पर एक 1 जोड़ देंगे। सर 1 क्यों जोड़ेंगे? ये वाला 1, डिंग 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 डिंग। सर ये 1 कहाँ से आया? ये 1 आया यहाँ के टोटल सम से। 5 पहला नंबर, इन दोनों को जोड़ा 7, इन तीनों को जोड़ा 8, इनको जोड़ा 12, ये जोड़ा 5793। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर, और रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर इज 3। ठीक है, डन। चलो बात समझ में आई? यस सर। आइंदा से एक बात ये भी समझ लो, ये नो, जो नोज तोड़ाने वाली बात हुई है ना, कि नोज पे चोट लग गई, बेटा ध्यान रखना एग्जामिनेशन के आसपास में इस तरह की कोई भी हरकत मत करो। ठीक है? यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट है।